ये धर्म दिया है, ये काफ़ी देख परख कर ही दिया है, मानव मात्र के कल्याण के लिए है कि व्यक्ति, इंसान झूठ न बोले, सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयास करे और कभी किसी से व्यभिचार न करे, किसी के वेशभूषा पर आपत्ति न करे, किसी के खाने पीने का उल्लंघन न करे, मानव मात्र की दया करुणा पे चलता रहे। यही मानव मात्र का मापदंड होना चाहिए। मानव मात्र के मापदंड के अंदर अगर चलता है तो सही रास्ते पर, सही मार्ग पर चलता हुआ जाएगा। अगर वो अपने मापदंड से हटता है तो कहीं गलतियाँ, कहीं न बुराइयाँ उसके अंदर आती है। इसलिए उसे सच्चाई का मापदंड अपनाना होता है। जब भी इंसान विचरण करता है तो कुछ न कुछ गलतियाँ करता रहता है। अगर वो अपने मापदंड के दायरे में चलता रहे तो सही मार्ग पर वो चलता चला जाएगा। मानव मात्र की सेवा के लिए वो अच्छे सुझाव, अच्छे प्रयत्न, अच्छे करुणा दयाशील पर प्रयास चलता रहेगा और मानव मात्र के सुखी करने के लिए काफ़ी उसका उद्देश्य पूरा होता रहेगा। अगर मानव मात्र को हिंसात्मक से बचाने के लिए हमें सही उसको मार्ग, सही रास्ता दिखाने होंगे। जब आदमी किसी की हिंसा न करे, किसी की हत्या न करे, किसी की चोरी न करे, किसी से वैमनस्य न करे, किसी से व्यभिचार न करे, तो यही मापदंड अहिंसात्मक होना चाहिए। हिंसा नहीं, किसी के वेशभूषा, किसी को विचारों में, किसी को शब्दों में अभद्र व्यवहार, भद्र कोई ऐसी बातें न करनी चाहिए जिससे किसी के प्रति जो हिंसात्मक शब्दों में हो, वैसे उससे बचना चाहिए। हमें हमेशा अहिंसात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हिंसा कई प्रकार की होती है, एक शब्दों से होती है, एक शारीरिक से होती है, अनेक प्रकार कई सब तरह से हिंसा मानी जाती है। किसी को फंसाकर, किसी को बुरे रास्ते पर ले जाकर, ये हिंसा के रूप में आता है। तो हमें हिंसा से बचने के लिए हमें सही विचारों, सही मार्गों पर चलने की आवश्यकता है। हमें किसी की हत्या कर, किसी पशु पक्षी की हत्या न करनी चाहिए, किसी जीव जंतु की हत्या न करनी चाहिए। हमें किसी की हत्या करके न बलि देनी चाहिए, क्योंकि हमें अगर कहीं ईश्वर को मनाने के लिए आप पक्षियों, जीव जंतु की हत्या करते हैं तो ये भी गलत है। क्योंकि हिंसा के श्रेणी में आता है, वो हमारा एक फितरती दिमाग होता है, जो कि हमारे जो है फितरती दिमाग की वजह से वो हिंसा करके लोग भगवान को पूजते हैं, बलि चढ़ाते हैं। ये धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंसात्मक धर्म नहीं कहलाते। क्योंकि सभी चीज़ों पर दया करने के लिए वो धर्म तभी माना गया है जब वो सभी जीवों की, पेड़ पौधे, पक्षियों की, सभी की रक्षा करे, सभी पे दया करुणा मात्र वे भाव रखे, तभी वह धर्म हो सकता है। अन्यथा अनेकों धर्म जैसे हैं जो हिंसा के रूप में उस ईश्वर और पैगंबर को पाने की कोशिश करते हैं। वो हिंसात्मक रूप से, कहीं अंधविश्वास आकर के रूप से भगवान को मनाने की या पूजने की प्रयास करते हैं। ये भी एक उनके कुछ लोगों के शरारती दिमाग की खेल है, जिनके मन प्रवृत्ति
जिनके मनोबुद्धि में जो हुआ, उनके अपने स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने ऐसा कहानियाँ बनाई और आज भी उसको परंपरागत लोग चलाए मान करते जा रहे हैं। ये गलत धारणाएँ हैं। अगर जीवों पर दया नहीं किया तो ये अनर्थ होता है। अगर किसी व्यक्ति पर दया नहीं होती तो भी अनर्थ है। अगर हमें जीवों पे, पेड़ पौधे, पक्षियों, मनुष्यों पर दया करुणा करना है तो हमें सही मार्ग पर अहिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना। ऐसे अनेक मापदंड को जीवन में अपनाए हुए इस मार्ग पर हमें चलते जाना है। यही धर्म की नीति है। अगर धर्म सही मायने में माना जाए तो किसी को दुख न पहुंचाते हुए अगर वो मार्ग प्रशस्त होता है, जाता है, वही धर्म धर्म के रूप में माना जाएगा। अन्यथा बलि या बलिदान देकर या किसी की हिंसा करके अगर ईश्वर को मनाने की कोशिश करता है तो मूर्खतापूर्ण उसकी आशाएं बनी रहती है। जो आगे चल के तीसरा और विकार के रूप में प्रवर्तित होती हैं। उसके अंदर तीसरा ईर्ष्या, वैमनस्य ही जागता है। अगर किसी जीव जंतु की उपस्थिति, अगर किसी जीव जंतु पशु की हिंसा करते हैं तो उसके अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति, वैमनस्य, द्वेष भाव, लोभ, लालच का भाव जागेगा। अगर हमें उसे छुटकारा पाना है, सही मार्ग पे चलना है धर्म के, तो हमें अहिंसात्मक नियमों का पर चलना होगा। मधुर वाणी, दया करुणा, प्रेम भाव, सभी की सुरक्षा, सभी की सहायता, सभी के विकास के मार्ग का प्रशस्त करना होगा। तभी हमारा धर्म सधर्म हो सकता है। अन्यथा लोग अनेकों कर्म कांडों में फंसे हुए लोगों को फंसाते चले जाते हैं। ये भी एक दुख का कारण है। आदमी उसको करता तो जाता है लेकिन उसके अंदर सुख शांति और सच्चाई कभी नहीं दिखाई देती। अगर एक सच्चाई उसको मिल जाए तो ऐसा काम नहीं करे, लेकिन जब तक वह इस सच्चाई पर नहीं चलेगा तब तक उसको अपने मापदंड पर रास्ता नहीं मिलेगा। उसे एक मापदंड अपनाना होगा जिससे सभी के कल्याण मात्र की रक्षा, सेवा, दया करुणा पर बताता हुआ चला जाए। यही एक मापदंड है। अन्यथा अनेकों अंधविश्वास, पाखंड, कहानी खिस्साओं में फंसे हुए लोग अनेक अपने दिमागों में अपने ध्यान में अनेक प्रकार की बुराइयाँ का प्रवेश करते हैं। यही उसका पतन का कारण होता है। यही इसका विकास रुकने का कारण होता है। यही से इंसान रुक जाता है और आगे विकास नहीं कर पाता है। इसलिए अपने मनोप्रवृत्ति को अच्छे विचारों से, अच्छे सुझाव, अच्छे सोच से चलने का प्रयास करें, तभी यह संभव है। अन्यथा अच्छे विचारों से हमें अपने आप को सुबह शाम तरोताज़ा रखे हुए विचार को दिन भर पूरे दिन गुजरते विचरण करते हुए जाना है, तभी ये सुख का अनुभव प्राप्त होगा। अन्यथा अनेक प्रकार से बुराइयाँ इंसान के ऊपर घेरी रहती हर वक्त, लेकिन उसे इंसान अपनी जांच कर, परख कर, कसौटी पर उतार कर उसको देख कर ही चलना पड़ता है इंसान को। तभी इंसान सही मार्ग पर जा सकता है। अन्यथा वो अनेकों बुराइयाँ करता दिन भर चला जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। लेकिन उसे अपने कर्मों और विचारों पर ध्यान देते हुए
चलना होगा, तभी वह अहिंसात्मक के रूप में धर्म को चलाए रखेगा, धर्म को अपनाए रखेगा। धर्म को मापदंड में लाना है तो अच्छे कर्मों पे चलना होगा, तभी वो अच्छे, वही सुख और वही लाभ है। धर्म में कोई चमत्कार और कोई जादूगरी नहीं है, केवल इंसान को एक कसौटी पर चलने का एक मापदंड बनाया गया है, जिससे लोग सुखी और लोगों को अपने खुद सुखी हों और लोगों को सुखी बनाते हुए चले जाएं और लोगों के विकास के लिए, लोगों के दुख दर्द में सहायता के लिए जब काम करते रहें, वही अच्छे मापदंड के रूप में परिवर्तित होता है। अन्यथा किस्सा कहानियाँ अंधविश्वास पाखंडों से हमें दूर अपने आप को बचाने होंगे। कभी कभी ईश्वर के पीछे, कभी आत्मा के पीछे नहीं भागना होगा। जब तक हम इन लोगों से दूर रहेंगे तो हम अपने अच्छे सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा सुख का अनुभव होगा, तभी हम अपने जीवन में खुशहाल हो सकते हैं और दूसरों के जीवन को खुशहाल देखना चाहेंगे और खुशहाल लोगों को बनाते ही जाएंगे। यही सुख का सच्चा अनुभव जिंदगी का मापदंड एक होता है। इसी पर चलने का इंसान अगर हमेशा प्रयास करता रहे तो उससे कभी दुख और उसके मनोमस्तिष्क में विकार न आने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर मन फ्रेश, बुद्धि दिमाग फ्रेश रहेगा तो स्वतः अच्छे कर्मों के और अच्छे विचारों पर चलता जाएगा और मानव मात्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। यही एक हमारा उद्देश्य लाना चाहिए। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।